हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ काम शुरू कर रही हूँ। मीन्स हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। हर्बल हेयर ऑयल, शैम्पू, फिर ये देखिए सोप। अभी मैंने प्रोसेसिंग में रखा है। तो कुछ ऑर्डर आए थे तो उसके लिए तैयार कर रही हूँ। और हीलिंग ब्रेसलेट्स भी बना रही हूँ और हर्बल फेस पैक भी बना रही हूँ। तो धीरे धीरे काम प्रोसेसिंग पे है। तो मैं सोच रही थी कि जितना हम नेचर से जुड़े रहेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट ही ज़्यादा होते हैं। आज नहीं तो कल वो अपने साइड इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी में जैसे हम किसी बीमारी की दवाई लेते हैं तो हमें कोई और बीमारी लग जाती है, बीमारी को जड़ से नहीं खत्म करता। बट आयुर्वेदा का एक फ़ायदा है कि आयुर्वेदा में अगर हम जो उसकी मेन कॉज है किसी भी चीज़ का, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये आयुर्वेदा का मतलब जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बात है, ये है। तो मुझे आयुर्वेदा बहुत अट्रैक्ट करता है। खासकर मैं नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे लीव्स, मतलब पेड़ पौधे, ये सब बचपन से ही बहुत पसंद था। मतलब हर एक प्लांट के बारे में जानना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना, तो वैसे ही पढ़ती रहती थी। तो आदत थी मुझे। फिर अचानक से ही मेरे दिमाग में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हेयर्स थे खराब हो रहे थे। तो जैसे लोगों के बोलने में आ गई, मैंने भी अब कलर कर दिया और उससे सारे बाल खराब हुए। फिर धीरे धीरे ज़्यादा खराब होने लगे। तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, नुकसान कर लिया मैंने अपना। क्योंकि मैं तो टोटल नेचुरल हूँ। मैं तो कुछ भी पसंद नहीं करती, कोई भी चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करना। तो मैं टोटली नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। बट एक यही था कि कलर मैंने स्टार्ट कर दिया अब। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को ठीक किया जाए। टाइम रहते अगर हम जो सोचें तो हर चीज़ की, मतलब बीमारी, हर प्रॉब्लम का जो सलूशन मिल ही जाता है। बोलते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो उसका सलूशन साथ में आ जाता है, बट हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है, धैर्य से शांत रह के। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे केस को ठीक करती हैं, रिपेयर करेंगी। तो वैसे जहाँ तक मैंने सोचा ना, मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोचा। तो मेन तो हमारा न्यूट्रिशन का रहता है कि आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आपकी डाइट हेल्दी होगी तो न्यूट्रिशन मिलेगी। आपके स्कैल्प को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ऑयल की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी तो हेयर ग्रो करेंगे। रूट से ही ग्रो करते हैं। तो अगर हमारी जो स्कैल्प है वो हेल्दी है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो फिर वैसे भी मैं फास्ट ज़्यादा रखती हूँ तो वो भी एक ड्रॉबैक है कि उससे वाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो अगर हम फ्रूट्स वगैरह लेते रहें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते रहें, स्कैल्प को हेल्दी रखें, तो उससे वो सारी चीज़ें कवर होती है। बाकी हमें फिर एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, नरिशमेंट एक्सटर्नल देनी पड़ेगी जब आप इंटरनली नहीं दे पा रहे। तो फिर मैंने इसको स्टडी किया कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे उसके लिए, हेल्थ की हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सारी मैंने काफ़ी चीज़ें स्टडी की और फिर मैं पता है क्या करने लगी। मुझे एक, मतलब ऐसा था कि एक, जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो फिर हाथों के पीछे पड़ जाती हूँ। मतलब उसके बारे में अच्छे से जानना कि क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छे से स्टडी करूँगी उसकी, मतलब लास्ट तक जाऊँगी। तो फिर मैं जैसे भी मुझे कोई पेड़ पौधे, कोई भी छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ कोई भी दिखती तो मैं उसकी फ़ोटो खींच लेती हूँ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती। तो इस तरह से मैंने हेयर ऑयल, जो हर्बल हेयर ऑयल बनाया। और वैसे शैम्पू भी, वैसे सोप भी, अलग अलग सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके मैंने कहा ऐसा है कि देखो केमिकल से सारा सबका ही बेड़ा ही गर्क हो रहा है, गलत ही हो रहा है सबके। फिर एक बार तो बाल वाइट होना शुरू कर दिए, फिर तो बिल्कुल एक टाइम में अगर टोटल वाइट हो जाएंगे। तो फिर से तो बेटर है कि टाइमली ठीक किया जाए। तो जो लोग आयुर्वेदा पे बिलीव करते हैं वो फिर कनेक्ट भी करेंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट ऑन नेचर से, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। हो सकता है इन फ्यूचर मैं मेडिसिन भी बनाऊँ आयुर्वेदिक, बिकॉज मुझे मेडिसिन की भी नॉलेज है। मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया है, वैसे भी QC से मैं अप्रूव्ड हूँ। तो मेडिसिन बनाती हूँ मैं, जैसे घर पे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वैसे ही, जैसे मुझे हर्ब्स की नॉलेज है, मेडिसिन की नॉलेज है,
तो मैं खुद ही तैयार करके देती हूँ और उससे जल्दी असर होता है बजाय एलोपैथी के। एलोपैथी तो ऐसा होता है कि हाँ, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी हो तो एकदम एलोपैथी की ही ज़रूरत होती है, उस टाइम आयुर्वेदा काम नहीं आता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आयुर्वेदा है वो बेस्ट है। अगर हम स्टार्टिंग से आप मतलब आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो इतनी झंझट आती नहीं कि इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमें आयुर्वेदा को, नेचर को, नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, आयुर्वेदा को फॉलो करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एलोपैथी के एंटी हूँ, बट मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है वो कोई और चीज़ नहीं प्रोवाइड करती। नेचर ही हर एक इंसान की फिटनेस का मेन रीज़न है, मेन कॉज है। अगर नेचर ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे नेचर में ऐसे ऐसे मतलब खजाने छुपे पड़े हैं जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है और हम इग्नोर करते हैं। हम मतलब ऐसा हो गया कि अगर ये जो दुनिया है ना बहुत फास्ट चलने लगी है, मतलब बहुत तेज़ी से मतलब जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो किसी के पास टाइम नहीं है, सब भाग दौड़ में पड़े हुए हैं। तो इतना किसी का सोचने के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, टाइम की कमी है। इसीलिए लोग जो जल्दी एकदम रिजल्ट दे ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना चाहिए। और इन फ्यूचर लोग जैसे पहले के लोग आयुर्वेदा को, जो भी पुराने ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे उनके अकॉर्डिंग चलते, अब आने वाले वक्त में भी लोग ऐसे ही करेंगे क्योंकि हेल्थ में डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम, कुछ अलग अलग बीमारियाँ सामने आ रही है। पहले इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी बिकॉज खान पीन जो था वो बहुत अच्छा होता था, ना कोई स्प्रे होता था, ना कुछ नहीं, घर की सब्जियां यूज़ करते थे। आपका उठना बैठना चलना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत होती है। अब लोग घर पे बैठे होते हैं, खाते हैं ऑयली फूड, अनहेल्दी फूड, तो ऑब्वियस है फिर डिजीज़, बीमारियां कुछ ना कुछ तो फिर चला ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब है कि हमें नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। नेचर से जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।